हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो जहां हम बात करेंगे क्रेटा के एक्सटेंडेड वर्जन की। जी हाँ, आज करने वाले हैं हम एक डिटेल्ड वॉक अराउंड ऑफ ऑल न्यू Hyundai Alcazar का। कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट है, क्या कुछ ऑफर करती है Hyundai अपनी नई गाड़ी में, आज सब कुछ अनकवर होगा इसी वीडियो में। पर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और इस वन मैन आर्मी को मोटिवेशन मिलता है और क्वालिटी कंटेंट बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। Alcazar एंड क्रेटा सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, बट Alcazar क्योंकि क्रेटा का एक एक्सटेंडेड वर्जन है इसलिए साइज में डिफरेंट हो जाते हैं नंबर्स। तो आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। Alcazar आती है 4500 mm लेंथ के साथ। इसका विड्थ है 1790 mm का, विच इज़ सिमिलर टू क्रेटा। इसकी हाइट है 1675 mm। थर्ड रो को सपोर्ट करने के लिए इसका व्हील बेस बढ़ा दिया गया है जो कि आता है 2760 mm पे। और Alcazar में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो मिलता है 200 mm का। फ्रंट लुक की अगर हम बात करें तो आपको क्लियरली विजिबल होता है कि क्रेटा से डिफरेंट है, पैलिसाड इंस्पायर्ड लुक। फ्रंट ग्रिल आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। साथ ही साथ आपको सभी मॉडल्स में ट्रियो बीम एलईडी हेडलैम्प आपको मिल जाता है Alcazar के। उसके साथ अगर हम बात करें तो ग्रिल माउंटेड 360 डिग्री व्यू कैमरा भी आपको यहाँ पे मिलता है। फ्रंट में अगर हम नीचे की बात करें तो आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं जो कि एलईडी बेस्ड हैं। उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर्स विद क्रोम गार्निश, और आपको साथ ही साथ फ्रंट स्किड प्लेट मिलती है सिल्वर कलर में। इस मॉडल के साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ऑटो की बैजिंग मिलती है। व्हील्स की अगर हम बात करें तो डायमंड कट अलॉयज़ के साथ 18 इंचेस व्हील्स मिलते हैं विद ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएगा, और अगर आप ORVM के नीचे देखेंगे तो आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा विद वेलकम लाइट मिलती है। Alcazar के रियर लुक की अगर हम बात करें तो ये क्रेटा से बिल्कुल डिफरेंट बनाया गया है। बहुत से लोगों को ये इंस्पायर्ड लगता है फोर्ड एंडेवर या फिर टाटा हेक्सा से, लेकिन ये Hyundai का अपना स्पेसिफिक डिज़ाइन है फॉर Alcazar। इसमें दिया गया है हनीकॉम एलईडी टेल लैम्प्स। नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो हमें यहाँ पे स्पोर्टी लुक देने के लिए मिलता है ट्विन टिप एग्जॉस्ट विद रियर स्किड प्लेट। थोड़ा ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें रिवर्स कैमरा देखने को मिलता है, और साथ ही साथ Hyundai Alcazar की बैजिंग। वाइपर की अगर हम बात करें तो वाइपर यहाँ पे बिल्कुल सिंपल दिया गया है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको रियर स्पॉइलर विद स्टॉप लैम्प और शार्क फिन एंटेना देखने को मिलता है। अब हम आ गए हैं Alcazar के अंदर और हमारे पास है Alcazar की कीज़ जो कि कुछ ऐसी दिखती है। इस पर आपको 4 बटन दिए गए हैं, लॉक अनलॉक का, साथ ही साथ एक बटन दिया गया है होल्ड का जिसको होल्ड करके आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको साथ ही साथ बूट ओपनिंग का भी बटन मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं Alcazar के इंटीरियर्स की। तीनों रोज़ में जाके चेक करेंगे कि क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, कंफर्ट कैसा है, दिखती कैसी है। फ़िलहाल अभी हम बैठे हैं फर्स्ट रो में, और फर्स्ट रो में ये कुछ ऐसी दिखती है आपको। कलर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो अनलाइक क्रेटा यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है वो है ब्लैक एंड ब्राउन का, जबकि क्रेटा में या तो फुल ब्लैक कॉम्बिनेशन आता है या फिर ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आता है। पर्सनल व्यू इन टर्म्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन मुझे ज़्यादा प्रीमियम लगा एज़ कम्पेयर टू जो क्रेटा में अवेलेबल है। Alcazar के प्लैटिनम और सिग्नेचर मॉडल में आपको 10.25 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो देखने में बहुत नीट है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और साथ ही साथ ये यहाँ पे डिफरेंट मोड्स भी आपको दिए गए हैं और उनके कलर्स बदल जाते हैं। जैसे आप मोड चेंज करते हैं इको, स्पोर्ट या स्नो, तो आपको डिफरेंट कलर्स मिलते हैं इसके अंदर। बात कर लेते हैं इसके 10.25 इंच फुल HD इंफोटेनमेंट सिस्टम की। बिल्कुल क्रेटा वाला ही सिस्टम यहाँ पे दिया गया है जिसका टच बहुत सॉफ्ट है, कोई भी ऐसी दिक्कत टच में या रिस्पॉन्स में नहीं दिखती है इसमें। नीचे की साइड यहाँ पे बात कर लेते हैं जल्दी से, तो एक 12V पोर्ट आपको यहाँ मिलता है। साथ ही साथ आपको चार्जिंग पॉइंट यहाँ मिल जाएगा और USB पोर्ट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है।
स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टोरेज जो ग्लोव बॉक्स का है वो 2 बॉटल्स का है और ये कूल्ड ग्लोव बॉक्स आता है। कुछ स्टोरेज आपको मिडल कंसोल में मिल जाती है और साथ ही साथ आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। ड्राइवर साइड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको सिल्वर ट्रिम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ सिल्वर फिनिश में ही डोर हैंडल्स हैं यहाँ पे। नीचे आपके ड्राइवर साइड कंट्रोल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारे कंट्रोल्स बिल्कुल सिमिलर हैं क्रेटा वाले। यहाँ पे आपको ORVM एडजस्ट करने के लिए बटन दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे ORVM का ऑटो फोल्ड बटन है, लॉक अनलॉक का बटन है और आपके पावर विंडोज़ को ऑपरेट करने के लिए भी दिया गया है। सबसे पीछे जो आपका बटन है वो रियर विंडोज़ को लॉक करने के लिए है। स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो ये मॉडल पैडल शिफ्टर के साथ आता है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कॉल्स आंसर करने का, डिस्कनेक्ट करने का आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है, साथ ही साथ मोड्स या फिर वॉइस कमांड का। राइट हैंड साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल ऑपरेट करने का बटन मिलता है। अब अगर कंफर्ट की अगर बात करें तो जितने भी ड्राइवर टच पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिलेगा, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील हो, चाहे वो गियर नॉब हो। लेकिन मुझे स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा हार्ड लगता है। यहाँ पे गियर नॉब पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लेदर फिनिश दिया गया है, लेकिन बाकी एरियाज़ में जो देखेंगे आप वहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ हुआ है जो कि हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन फिट एंड फिनिश में ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। म्यूज़िक लवर्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये मॉडल अल्काज़ार का बोस के कंपोनेंट्स के साथ आता है। साथ ही साथ यहाँ पे 6 स्पीकर आपको सेंट्रली माउंटेड मिलता है। सब वूफर आपको बूट में मिलेगा। गाड़ी के एक थर्ड साउंड की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, गाड़ी का जो थर्ड साउंड है वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है, लेकिन हाँ इतना ख़राब भी नहीं है। दिस इज़ सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पे पैनल गैपिंग की बात कर लेते हैं तो पैनल गैपिंग Hyundai में यूजुअली ऐसा कोई इशू आता नहीं है, यूनिफॉर्म होता है। अगर आप कहीं भी देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स के बीच में ऐसा कोई गैप, आपको अनइवन गैप नहीं देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है Hyundai की तरफ से। अब चलते हैं मिडिल रो में। हम अब यहाँ आ गए हैं मिडिल रो में। चलिए पहले बैठ जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं मिडिल रो की। अब यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स, क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके AC वेंट्स हैं, यहाँ पे आपका एयर प्योरीफायर कंट्रोल, नीचे आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल होल्डर मिल जाएगा विद मोबाइल चार्जर पोर्ट। यहाँ पे कप होल्डर्स हैं 2 और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड। मिडिल रो में भी आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है इस मॉडल में, और साथ ही साथ आर्म रेस्ट के अंदर भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। इसके बाद ये जो आपका आर्म रेस्ट वाला पार्ट है ये मूवेबल नहीं है। ये हो गई आपकी अगेन बिग पैनोरामिक सनरूफ। और बात कर लेते हैं नी रूम की, तो नी रूम इनफ है मेरे जैसे हाइट वाले के लिए। मिडिल रो कंफर्टेबल है इन टर्म्स ऑफ लेग रूम। अल्काज़ार के मिडिल रो के कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं जो इसको क्रेटा से डिफरेंट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज दिया गया है। इसके नीचे आपको एक ट्रे मिल जाता है जिस पे आप बहुत ही ईजिली अपना लैपटॉप रख के काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टैब रखने के लिए भी एक स्लॉट दिया गया है जहाँ पे आप अपना टैब फिक्स कर सकते हैं और कुछ भी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे सीट बैक पॉकेट भी दिया गया है कुछ सामान रखने के लिए। अल्काज़ार में आपको इजी एक्सेस के लिए इस पर्टिकुलर मॉडल में फुटबोर्ड दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विंडो कर्टन्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। आइए चलते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको एक लीवर दिया हुआ है। इस लीवर को आप पुल करेंगे आगे की तरफ, और जैसे ही आप पुल करेंगे ईजिली आपकी ये सीट फोल्ड हो जाती है और आपके लिए स्पेस बन जाता है थर्ड रो के लिए। अब हम आ गए हैं अल्काज़ार के थर्ड रो में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात कर लेते हैं जो कि है लेग रूम। देखिए किसी भी 6 सीटर 7 सीटर गाड़ी की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो सफारी हो, इनोवा हो, अर्टिगा हो, अल्काज़ार हो, यहाँ पे आपको ज़्यादा लेग रूम नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अल्काज़ार स्पेसिफिकली इसकी बात करूँ तो लेग रूम थोड़ा क्रैम्प्ड है। ये रो थोड़ी सी क्रैम्प्ड फील होती है।
2 फुली ग्रोन एडल्ट्स शायद इसमें नहीं एडजस्ट कर पाएंगे या बहुत ही कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन हाँ 2 किड्स आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। थर्ड रो में एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलता है जिसको आप होल्ड करके इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको फैन का कंट्रोल मिल जाता है। चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे भी आपको मिलता है दोनों साइड पे। थर्ड रो में अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करते हैं तो हमको दोनों साइड पे कप होल्डर्स और कुछ स्टोरेज स्पेस मिलता है। साथ ही साथ क्रैम्प ज़्यादा फील ना हो इसीलिए आपको दोनों साइड पे क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है। और यहाँ पे आपको मिलता है रीडिंग लैम्प्स जिसके कंट्रोल यहीं पे दिए गए हैं। चलिए क्विकली हम बूट स्पेस भी चेक कर लेते हैं इसका। एल्केज़ार का बूट स्पेस, क्योंकि अगेन 6-7 सीटर गाड़ी में आपको बूट स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पे 180 लीटर्स का बूट स्पेस आता है। एल्केज़ार में आपको यहाँ पे आप मिलता है बोस का सब वूफर, साथ ही साथ राइट साइड पे आपको यहाँ पे बूट का लैंप मिल जाता है और यहाँ पे हुक मिल जाता है कोई भी सामान रखने के लिए। प्लस यहाँ पे हैज़र्ड वार्निंग साइन एंड कुछ टूल्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। स्पेयर व्हील एल्केज़ार का आपको बूट में नहीं मिलेगा, स्पेयर व्हील आपको नीचे मिलेगा और इसका साइज़ है 215/60 R17 का। 18 इंचेस टायर में स्पेयर व्हील आपको 17 इंचेस का मिलता है। इंजन ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। पहला है 2 लीटर पेट्रोल MPI इंजन जो आपको 159 PS की पावर देता है 6500 RPM एंड वहीं आपका जो मैक्स टॉर्क निकल के आता है वो है 191 न्यूटन मीटर का एट 4500 RPM। दूसरा इंजन ऑप्शन आपके पास डीजल का है विच इज़ 1.5 लीटर CRDI इंजन जो आपको मैक्स पावर देता है 115 PS एट 4000 RPM एंड मैक्स टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है 250 न्यूटन मीटर का एट 1500 RPM। ऑलराइट दोस्तों, टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का। यहाँ हम आपको छोड़ देते हैं एल्केज़ार के सारे फीचर्स की लिस्ट के साथ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो नॉट ओनली फॉर दिस कार बट ऑल्सो एनी जेनेरिक ऑटोमोबाइल रिलेटेड क्वेश्चंस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी वीडियो में।